126 किलोमीटर का अप डाउन हो फिर भी मसला हल ना हो तो बताइए क्या कीजिएगा। मेरे साथ में आज एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं, उनका नाम निश्चल है और वो 126 किलोमीटर आ रहे हैं जा रहे हैं अपने घर की ओर, पर फिर भी उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझ कौन नहीं पा रहा है ये भी बताएंगे, पर सबसे बड़ी बात ये है कि लोग परेशान हो जाते हैं जब आप किसी अच्छे शोरूम में जाएं, शोरूम में जाकर मोटरसाइकिल निकलवाएं अपनी सहूलियत के लिए, पर वो सहूलियत ही जब सिरदर्दी बन जाए तो बताइए क्या कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रति शर्मा। इस समय हम हीरो के शोरूम के बाहर हैं। ये कुंजवानी का इलाका है और निश्चल, जिस तरह से मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे साथ में है। कितनी परेशानियों का सामना ये कर रहे हैं ये जान लीजिए। निश्चल, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप? मैं काफ़ी परेशान हूँ मैम। 4-5 महीने हो गए। 3-4 बार पहले मैं चक्कर लगा चुका हूँ यहाँ के, तो इन्होंने कोई मतलब मेरा सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम। तो उसके बाद आज मैं कोई 7वीं बार वहाँ यहाँ आ चुका हूँ शोरूम में। तो आज मुझे इन्होंने बुलाया था कि मंडे को आप यहाँ पे आओ, हम आपका फ्यूल मीटर का जो इशू है वो सॉल्व करेंगे, मीटर डाल के दे देंगे। तो आज जब मैं यहाँ आया तो मैं नीचे गया मैनेजर सर के पास, जो वर्कशॉप के मैनेजर अमित जी। तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने चेक किया कि मीटर आया है या नहीं, देखते हैं। फिर वो बोलते कि अभी सामान खुला नहीं है, आज का दिन लग जाएगा। तो फिर मैं चले आया। फिर मैं ऊपर गया मैनेजर सर के पास, सनी सर है जो जीएन मैनेजर है, मेन मैनेजर, उनके पास गया। उनका कमरा जाने लगा तो उनका पीए बोलता कि सर मीटिंग में बिज़ी है, तो मैं बाहर आ गया, आप 10 मिनट वेट करो। तो वेट करते करते कोई 5 मिनट हुए थे अभी, तो सर ने गाड़ी निकाली और सर यहाँ से निकल गए। ये कब से आप परेशानियां झेल रहे हैं और 126 किलोमीटर कितनी बार आ जा चुके हैं? मैम कोई 6-7 चक्कर लगा चुका हूँ यहाँ के। और ये कब से लगा रहे हैं? पहले तो ये कॉल करो तो बात सुनते नहीं थे, मतलब सर फ़ोन ही कट कर देते थे। मैनेजर सर बात नहीं करते थे। तो घर वालों से भी कॉल करवाई तो फ़ोन कट कर देते थे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बैक कॉल करूँगा, बट कोई कॉल नहीं की इन्होंने। तो उसके बाद फिर इनको जब पहले मैं आया तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपका फ्यूल मीटर ऑर्डर करवा देता हूँ, गैस भी ऑर्डर करवा देता हूँ, जो भी फॉल्ट होगा आपका सोल्व किया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने नीचे अपने मतलब जो भी इनका बंदा होगा नीचे, तो इन्होंने कहा कि आपका फ्यूल मीटर और गैस हम दोनों ऑर्डर करवा देते हैं, बट इन्होंने ऑर्डर नहीं करवाया। मैं 1 महीना चक्कर मतलब 1 महीने के बाद भी मैंने पता किया तो इन्होंने मेरा मीटर ऑर्डर नहीं करवाया था। उसके बाद मैं दोबारा नवरात्रे में आया, फर्स्ट नवरात्रे को, तो इधर न्यू मैनेजर आए थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैं आपका मीटर ऑर्डर करवा दूँगा। तो उन्होंने मीटर ऑर्डर करवाया, बट उसके 15-20 दिन के बाद मैं जब आया तो सर ने कहा कि आपका फ्यूल मीटर ख़राब नहीं होगा, हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ना चेंज करेंगे। तो फिर इन्होंने गैस वगैरह चेंज की, मुझे बिठा दिया, वो जो रूम होते हैं तो वहाँ बिठा दिया। उसके बाद इन्होंने गैस चेंज की नहीं की उसका मुझे कोई नहीं पता, तो बेच दिया। उसके बाद मुझे मैनेजर सर ने कहा था कि मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोलते कि आपका 35-40 लाख का कोई अगर मेरे साथ मदद करे तो मैं आपके वहाँ शोरूम खोलना चाहता हूँ। ऐसा ही अगर इनसे ये जो खोला वो ये नहीं चला जा रहा तो नया क्या चलाएंगे ये। अच्छा, ये आपको बोला इन्होंने? हाँ, मतलब इतने ही अगर शबू का आ रहा तो 4000 का मीटर क्यों नहीं डाल दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं 5-6 महीने हो गए आपको इसी तरह से आते हुए। क्या आपने इनके कस्टमर केयर नंबर पे अभी ये मैनेजर को कॉल करके भी बुला रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर इतना ही डर था तो पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती। आप क्या काम करते हैं? अगर आपको बुरा ना लगे तो कितना मुश्किल होता है 126 किलोमीटर आना जाना करना आपके लिए? मैं पंडित का काम कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, तो डेली तो काम होता नहीं, कभी कभार होता है। एक गरीब घर से हूँ, ठीक है। मेरे पापा भी कोई सर्विस वगैरह तो करते नहीं। मैंने न्यू बाइक परचेज इसलिए की थी कि मुझे वर्कशॉप पे ना घूमना पड़े, इसलिए नहीं ली थी कि यहाँ के चक्कर लगाऊंगा। जब बाइक्स ली थी क्या सोचा था कि मतलब एक नया मेंबर जुड़ गया, क्योंकि हम लोग मेंबर की तरह रखते हैं। जब मैम 30 किलोमीटर उधमपुर भी शोरूम है, 30 किलोमीटर की दूरी पर। मैं यहाँ 60-65 किलोमीटर की दूरी पर इसलिए आया था कि मुझे यहाँ से अच्छा रहेगा बाइक लेना। वहाँ से मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे ये थोड़ी पता था कि ये इधर भी ये ड्रामा होगा इनका। इन्होंने बाइक ली सहूलियत के लिए, ताकि जब भी कहीं आना जाना हो परेशानी ना हो। पुरानी बाइक इसलिए नहीं ली क्योंकि वर्कशॉप के चक्कर ना काटने पड़े, पर नई बाइक लेने के बाद भी अगर ऐसे शोरूम्स के, जो इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जिसका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये एक बहुत बड़ा, ये चलता फिरता ब्रांड है, हीरो को आज कौन नहीं जानता, पर उनमें काम करने वाले लोग अगर हीरो ब्रांड की ही
बदनामी करने लगे तो बताइए क्या कीजिएगा। और ये शख्स न जाने कितनी देर से परेशान हो रहा होगा, इनके घर वाले कितनी देर से परेशान हो रहे होंगे, कितनी बार इनको कॉल किया होगा, पर एक बार भी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि एक शख्स के लिए जिसका काम ही पूरा दिन इस तरीके से चलता है कि अगर कोई शादी आ जाए या कोई काम ऐसा हो तो काम होगा, अदरवाइज़ कोई काम ही नहीं होगा, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा इस सबको मैनेज करना। अगर कुछ दिनों के बाद 126 किलोमीटर आना जाना करना, अप डाउन करना, 126 किलोमीटर छोटी बात नहीं होती है, ये तब भी कर रहे हैं। और एक छोटा सा फ्यूल मीटर डालने की बात है, एक छोटे से फ्यूल मीटर डालने में भी अगर इतनी परेशानी आ रही है तो हीरो पर कोई किस तरह से विश्वास करेगा, अब आप ये खुद ही अनुमान लगा लीजिए। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये पूरे ब्रांड पर खड़ा हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ये जो कुंजवानी का देविका हीरो का शोरूम है उसकी वजह से पूरे के पूरे ब्रांड पर एक आवाज़ उठ रही है कि भाई अच्छा हमने कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया, इन्होंने तो बात नहीं। कस्टमर केयर नंबर पे मैंने काफ़ी बार कॉल कर चुका हूँ, वहाँ मैंने कंप्लेन लिखवाई, वो बोलते हैं मेल करेंगे हम, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट फिर भी मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर जो टोल फ्री नंबर होते हैं उनको कहा कि अपने सीनियर से मेरी बात करवाओ। ठीक है, उन्होंने कहा हम रिक्वेस्ट डाल देते हैं, आपको कॉल आएगा, बट मुझे कोई कॉल नहीं आया। जो चंडीगढ़ मेन ब्रांच है उनके नंबर उन्होंने दिया था, मैंने वहाँ भी कॉल की, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ वहाँ पे। अब चाहते क्या हैं ये, क्या अब आपके लिए करें जिससे आपकी परेशानी हल हो जाए? सबसे पहले इन्होंने मुझे ये तो डेमो बाइक दी हुई है, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा जो फ्यूल मीटर का इशू है, फ्यूल मीटर चेंज नहीं किया, 6-7 मैं यहाँ चक्कर लगा चुका हूँ, पर डे का 1000 मेरा खर्च आता है, वो मुझे कौन देगा? खर्चे बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, पर आप अब सोचिए कि क्या ही होना चाहिए, क्या गलती है, किसकी गलती है, एक आम आदमी क्यों भुगत रहा है? एक बाइक लेना एक बहुत बड़ा लोगों के लिए खुशखबरी होती है जब उनके घर में कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आता है, पर 2 और 4 व्हीलर आने के बाद परेशानियां बढ़ जाए, परेशानियां कम होने की जगह बढ़ जाएं, तो सोचिए क्या ही होगा। तो 26 किलोमीटर आना जाना यही समझने की बात है। हम इस समय गुजारिश भी करेंगे और ये बात बोलने की कोशिश भी कि ऐसे आम जनता को परेशान मत कीजिए, क्योंकि इससे आप ही के ब्रांड के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और इनके साथ साथ ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो और भी परेशानियां झेल रहे होंगे और शायद आने वाले समय पर हीरो पे विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोगों की गलती कहीं पूरे ब्रांड के लिए सिरदर्दी ना बन जाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।